नमस्कार दोस्तों, मोहन जनिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी सिग्नल का एरिया एंड एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाए और इसके मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखने के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोगों के मान के चलिए फुल मार्क्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द सिग्नल, जैसा कि हम स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ द सिग्नल का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी। एक्स टी क्या है? सिग्नल, कोई भी सिग्नल है एक्स टी, उसका एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये हो गया एरिया। तो फिर एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल क्या होगा? इसके लिए पहले हमें सिग्नल को समझना होगा, क्योंकि सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक पीरियोडिक, दूसरा नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होंगे। तो चलिए पहले हम पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला समझते हैं। पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला होगा 1/T0। T0 क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी फ्रॉम -T0/2 टू +T0/2। ये हो गया पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला। और ए पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ इसी तरह से होगा। उसका फॉर्मूला होगा 1/T0 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी फ्रॉम -T0/2 टू +T0/2। अब आप लोग कहेंगे ये दोनों तो एक ही हो गया। जी नहीं, क्योंकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल का कोई टाइम पीरियड तो होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसीलिए हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, जो मैथमेटिक्स का लिमिट होता है ना, लिमिट T0 टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल। अब देखिए दोस्तों, पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर सिग्नल पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक भी है तो हम कुछ ये वाला फॉर्मूला भी निकाल लगा सकते हैं। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सिग्नल ओवर T0 डिवाइडेड बाई T0। तो इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। तो किस तरह से जल्दी आता है, चलिए हम एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में बोल रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल। इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। अब आप बताइए सिग्नल को देखकर कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक। गौर कीजिए, ये सिग्नल फ्रॉम 0 टू T0 क्या हो रहा है? इस तरह से एक स्क्वायर वेव बना रहा है, फिर उसके बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जिस तरह से हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी सिग्नल अगर किसी एक निश्चित टाइम फ्रेम में, मतलब कि जो जिसे हम फंडामेंटल टाइम पीरियड कहते हैं, अपने आप को रिपीट करता है तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा? पीरियोडिक सिग्नल। तो इसीलिए ये पीरियोडिक सिग्नल है। तो पीरियोडिक सिग्नल का हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अभी अभी मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया ना, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि एरिया ऑफ सिग्नल ओवर T0 डिवाइडेड बाई T0। तो देखिए इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड T0 है और इसका एरिया ओवर T0। एरिया ओवर T0 निकालने के लिए, ये एरिया ओवर T0 निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक, या तो हम ये टाइम फ्रेम ले लें। कौन सा टाइम फ्रेम? -T0/2 टू +T0/2, जिसमें मैं आप लोगों को जिसका फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में बताया था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ -T0/2 टू +T0/2 एक्स टी डी टी, है ना। तो उसी फॉर्मूला में हम क्या कर रहे हैं कि -T0/2 से +T0/2 को ले रहे हैं। और इसका एक और तरीका है कि जिसको आसान करने के लिए हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि 0 से T0, दोनों ही तरीके से आंसर आपका आएगा।
तो चलिए हम कोई भी एक तरीका ले लेते हैं। चलिए यही माइनस टी नॉट बाई टू से प्लस टी नॉट बाई टू वाले टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। तो देखिए इस सिग्नल का माइनस टी नॉट बाई टू से जीरो तक तो ये जीरो ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो से प्लस टी नॉट बाई टू तक का इसका जो एरिया है वही एरिया ओवर टी नॉट होगा, क्योंकि एरिया ओवर माइनस टी नॉट बाई टू से जीरो तक इसका क्या है एरिया जीरो, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो है। और जीरो से प्लस टी नॉट बाई टू तक क्या है, आप गौर कीजिए इस वाले सिग्नल को इस वाले एरिया को, तो इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बचपन में हम ऑलरेडी पढ़े हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ क्या है, लेंथ किसी को भी ले सकते हैं, या तो इसको लें या फिर इसको लें। तो चलिए इसको मैं लेंथ बोल देता हूं। तो लेंथ क्या है टी नॉट बाई टू, और विड्थ क्या है या फिर ब्रेथ क्या है, जीरो से कहां तक जा रहा है देखिए ये ए नॉट, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो फिर ये क्या हो गया ए नॉट, और डिवाइडेड बाई हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड तो यही है टी नॉट, इसीलिए मैं इसको एज इट इज टी नॉट लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, टी नॉट और टी नॉट कैंसिल हो गया, और बड़ी ही आसानी से हमारा एवरेज ऑफ द सिग्नल क्या आया ए नॉट बाई टू। इस तरह से हम बड़ी आसानी से इसको निकाल लिए। अब देखिए आप लोग गौर कीजिए कि अगर सपोज ये एग्जाम में आता है इस टाइप के सवाल, तो आप लोगों को इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग तो डायरेक्टली क्या करेंगे, एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या करूंगा मैं, माइनस टी नॉट बाई टू से प्लस टी नॉट बाई टू को देखूंगा, जबकि माइनस टी नॉट बाई टू से जीरो तक क्या है जीरो, और जीरो से टी नॉट बाई टू तक क्या है टी नॉट बाई टू इंटू ए नॉट, वही मैंने किया टी नॉट बाई टू इंटू ए नॉट बाई टी नॉट, और बड़ी आसानी से हमारा आंसर क्या आ गया ए नॉट बाई टू। तो इस तरह से हम इसे झट से आंसर निकाल सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। तो चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन में हमें ट्रायंगुलर वेव दिया हुआ है, और इसमें भी हमें क्या निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या है दोस्तों, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, एरिया ओवर टी नॉट बाई टी नॉट। तो देखिए इसमें भी फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है टी नॉट है, देखिए ये रहा टी नॉट है ना। तो अब क्या करेंगे हम, माइनस टी नॉट बाई टू से प्लस टी नॉट बाई टू के बीच का इसका एरिया क्या है, यहाँ तो जीरो है दोस्तों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। और जीरो से जो कि प्लस टी नॉट बाई टू है, इसके बीच का एरिया क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव है और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या है बेस, हाफ लिख लिया, इंटू बेस क्या है, देखिए बेस क्या है जीरो से टी नॉट बाई टू, तो मतलब कि टी नॉट बाई टू। और हाइट क्या है दोस्तों इसका, हाइट तो एज इट इज देखिए क्वेश्चन में दिया ही है, ये ए नॉट है, तो हाइट क्या हो गया ए नॉट। तो हाफ इंटू टी नॉट बाई टू इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, ये टी नॉट और ये टी नॉट कैंसल होके आंसर हमारा क्या आ गया ए नॉट बाई फोर। बहुत ही आसान था ना। तो बस अब इसी तरह के एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन दोनों वेव को मिला दिया है, एक स्क्वायर वेव दूसरा ट्रायंगुलर वेव। तो सेम इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ओवर टी नॉट बाई टी नॉट। तो टी नॉट इसमें हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, गौर कीजिए ये सिग्नल किसके बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। हाँ आप ये गौर कीजिएगा ये पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल क्यों है, क्योंकि ये एक निश्चित टाइम फ्रेम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखिए जीरो से टी नॉट तक ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, देखिए दोबारा यहाँ देखिए सेम सिग्नल है, इसीलिए पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक सिग्नल में हमें नीचे क्या लिखना है बाई टी नॉट जो कि टाइम पीरियड है, और एरिया ओवर टी नॉट। तो एरिया ओवर टी नॉट में मैंने आपको पहले बताया था हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक जीरो से टी नॉट ले सकते हैं, दूसरा क्या है हम या तो माइनस टी नॉट बाई टू से जीरो और फिर जीरो से प्लस टी नॉट बाई टू लेंगे। तो इसमें क्या करता हूं मैं आप लोगों को दोबारा अच्छे से लिखने के लिए मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सिग्नल फ्रॉम माइनस टी नॉट बाई टू टू जीरो प्लस प्लस क्या हो जाएगा जीरो टू टी नॉट बाई टू, है ना। तो आप यहाँ सिग्नल को गौर कीजिएगा, गौर क्या करेंगे देखिए माइनस टी नॉट बाई टू से लेके टू तक में सिग्नल का एरिया क्या होगा
ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल का मैंने आपको अभी बताया था कि एरिया क्या होता है। देखो ये एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, देखिए दोस्तों, बेस का वैल्यू कितना है, ये देखो टाइम माइनस में नहीं होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। बेस क्या होगा इसका, टी नॉट बाई टू। इसका टोटल वैल्यू बेस का क्या है, लेंथ टी नॉट बाई टू, ठीक है। अब हाइट क्या है, देखिए यहां पर बहुत ही ज्यादा गौर कीजिएगा, इसका हाइट क्या है, -2। तो इसका आप बोलोगे कि सर ये तो लेंथ 2 ही है, तो मैं क्या यहाँ 2 लिखूंगा, जी नहीं, क्योंकि यहाँ हमें मैग्नीट्यूड भी फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसका हमें क्या लिखेंगे, इसका हाइट -2। ये बहुत ही गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ स्टार भी बना दे रहा हूं, ठीक है। प्लस प्लस क्या करेंगे, 0 से लेके टी नॉट तक का इसका एरिया निकालेंगे। अब 0 से लेके टी नॉट तक में इसका एरिया क्या है दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान है, सेम रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टी नॉट बाई टू, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। और विड्थ या फिर ब्रेथ बोलने क्या होगा, ये देखिए ए नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4। तो यहाँ 4 आ गया, बाई क्या है, टी नॉट का, तो टी नॉट ही है। अब देखिए यहाँ से टी नॉट इसमें भी है, इसमें भी टी नॉट है, तो मैं दोनों साइड है क्यों, इसीलिए दोनों को काट सकता हूँ, आराम से कैंसिल कर दिया। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बना, -1/2 प्लस यहाँ ये 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ गया 2, और नीचे में तो ये कैंसिल ही हो गया था, तो इसीलिए एवरेज क्या आ गया, जी हाँ 3/2, और यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी दोनों को भी समझ गए, 1 और 2 को, जी है ना। तो और इसको याद रखिएगा, आप कभी भी एम्पलीट्यूड अगर माइनस में है तो उसे माइनस लिखेंगे हम। इस तरह से हमें एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल का भी एवरेज निकालना समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है, इसे आप थोड़ा गौर से ध्यान देकर समझिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि gx इज ए पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, पहले ही बता दिया कि gx पीरियोडिक सिग्नल है। अब क्या बोल रहा है, gx इज इक्वल टू x माइनस, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के x लगा दिया, और क्या बोल रहा है, x इज एनी नंबर, एंड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ gx। तो gx का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये समझने के लिए पहले हमें gx का सिग्नल का वेव फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसको वेव फॉर्म बनाने के लिए क्या है, gx का वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कि अगर x तो कोई भी एक नंबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू है 1.1, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, आप गौर कीजिए, इसमें इंटीजर कौन सा है, इसमें इंटीजर का वैल्यू क्या है, 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, ठीक है। तो और 1.9 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसमें भी 1। जब तक कि ये 2.0 नहीं हो जाता तब तक इसका 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम कुछ इस तरह से इसका टेबल बना सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 टू 0.99 ऐसे से मतलब इंफिनिटी तक रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0। और अगर 1.0 टू 1.9999 रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 1। इसी तरह आगे भी आप समझ गए, इस तरह से इसको समझ गए। तो अब समझिए कि gx का वैल्यू क्या होगा, gx का वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, 0, तो इसीलिए x माइनस 0 x हो गया। उसी तरह इस वाले इंटरवल में क्या होगा, gx का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, 1, x माइनस 1। उसी तरह नेक्स्ट के लिए x माइनस 2। अब बस हम इसका वेव फॉर्म बना देंगे, ठीक है। तो वेव फॉर्म बनाने के लिए इस तरह से ग्राफ बना लिए। पहले 0 टू 1 के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए 0 टू 1 में हम फोकस करते हैं, 0 टू 1 मतलब कि 0.999 तक हम फोकस करते हैं।
gx का वैल्यू ये हो गया gx हमारा, ठीक है। gx का वैल्यू क्या है, x, मतलब कि जितना x होगा ये यहाँ t नहीं होगा, ये x होगा, ठीक है, ये x एक्सिस है, क्योंकि gx इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यहाँ इसीलिए x होगा, ये t नहीं होगा। तो क्या है कि gx इज फ्रॉम 0 to 1 क्या है, x, तो x जो होगा वो gx होगा। तो मान के चलिए यहां वैल्यू है a नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां अब देखिए 0 में इसका वैल्यू 0 और 1 में 1, क्योंकि x होगा। उसी तरह मान के चलिए 0.5 में इसका वैल्यू 0.5, तो x का कैसा ग्राफ बनता है, कैसे बनता है, ये रहा, इस तरह से बनता है। फिर देखिए 1.0 में इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, x माइनस 1, तो मतलब कि अगर मान के चलिए 1.0 x का वैल्यू है 1.0, तो gx क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो अगेन इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। और उसी तरह इसका वैल्यू 2 में क्या होगा, देखिए अगर 2 होता है तो gx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 1 यहाँ था, तो 2 में भी इसका वैल्यू 1 और 1 में 0। और सिमिलरली अगर आप इसको चेक करेंगे कोई भी बीच का वैल्यू लेके, बीच का वैल्यू मतलब सपोज मान के चलिए मैं क्या वैल्यू ले लेता हूँ, आप लोग बताइए, चलिए मैं ले लेता हूँ 1.5, तो 1.5 में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, मतलब कि यहाँ पर 1.5 में भी इसका वैल्यू 0.5 रहेगा। तो इसी तरह से ये सिग्नल बन जाएगा और ये सिग्नल रिपीट करेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है पीरियोडिक, तो हम लोग आगे ज्यादा बिना कुछ सोचे हुए डायरेक्टली हम कर सकते थे 0 to 1 में ये सिग्नल जो हो रहा है वही सिग्नल 1 to 2 में होगा, लेकिन इसको फिर भी चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को 1 to 2 का भी समझा दिया। और सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस में भी ये ऐसा बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से ये सिग्नल बन जाएगा। तो ये सिग्नल क्या हो गया, यहाँ -1 और ये -2 और ये -3, तो इस तरह से ये रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग ये समझ गए। तो फिलहाल तो हम ये समझ गए कि ये gx क्या होगा, लेकिन अब तो क्या समझना है हमें, अल्टीमेटली निकालना क्या है दोस्तों, gx का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू एरिया ओवर टी नॉट। एरिया उसका टी नॉट क्या है, किस टाइम के बाद देखिए रिपीट कर रहा है, 0 to 1, ये टाइम लेंथ कितना हुआ 1, फिर से 1 to 2, ये टाइम लेंथ कितना हुआ 1, तो मतलब इसका टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हो गया 1, तो टी नॉट हो गया। और एरिया ओवर टी नॉट मतलब कि ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है, वही ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या है 1 और हाइट क्या है, हाइट भी 1 है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, हाफ इंटू वन डिवाइडेड बाई 1, यस हाफ। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसका एवरेज निकालना आसान था, लेकिन जीएक्स का वेव फॉर्म निकालना थोड़ा सा ट्रिकी था। इस तरह से हमने एवरेज वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बना लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी अपने डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।